मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं भी स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, यानी 3 रंग का ध्वज, 3 रंग का झंडा जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा है। इसके बारे में बताया गया है कि इसकी गौरव महिमा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, यानी तिरंगा झंडा या तिरंगा ध्वज, 3 रंगों वाला हमारा झंडा, उसके बारे में बताया गया है, उसकी गरिमा के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो हम पढ़ते हैं त्रिवर्ण ध्वज। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छतः परस्परं संलपन्ति। परस्परम संलपति यानी केचन कुछ, केचन मीन्स कुछ, बालकाः बालक, काश्चन और कुछ लड़कियां, बालिकाः लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह में, ध्वजारोहण समारोहेन स्वाधीनता दिवस में उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम मतलब आपस में बातचीत करते हैं। तो इसका अर्थ है कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वाधीनता दिवस समारोह में यानी ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातें करते हैं। यानी कुछ लड़कियां और कुछ लड़के आपस में बातें करते हैं। कब? स्वतंत्रता दिवस पर वो लोग जा रहे हैं और ध्वजारोहण के बारे में बात कर रहे हैं। तो देवेश है, देवेश कहता है पहले, अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मीन्स आज, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। हम अस्माकं हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्य ध्वजारोहणम यानी ध्वजारोहण, करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां प्रस्तोष्यन्ति यानी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंतः च मोदकानि मिलयन्ति, अंत में मोदक यानी लड्डू मिलेंगे। वो अपने दोस्त को बता रहा है। डेविड बोलता है, फिर डेविड है, डेविड कहता है शुचे, शुचि, शुचि किसी लड़की का नाम है, उसको कहता है डेविड शुचि। जानासी त्वम यानी तुम जानती हो, उसको प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजे किम दृश्य, हमारा झंडा कैसा दिखता है, कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजे त्रिवर्ण अस्ति। शुचि कहती है अस्माकं हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। फिर सलीम है, सलीम कहता है रुचि, रुचे, रुचे यहाँ किसी लड़की का नाम है रुचि। अयम त्रिवर्ण कथम, यह तिरंगा कैसे है। वह पूछ रहा है, सलीम पूछ रहा है रुचि को कि यह तिरंगा कैसे है, इसे तिरंगा क्यों कहते हैं। रुचि कहती है फिर अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, अतः त्रिवर्ण है। अस्मिन् मीन्स हमारा, क्या कहती है वो, अस्मिन मीन्स इस ध्वजे, इस ध्वज में, त्रय 3 वर्णा रंग हैं। वह कह रही है रुचि इस झंडे में 3 रंग है, अतः त्रिवर्णा इसलिए तिरंगा है। किम त्वम तेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या, किम मीन्स क्या, त्वम तुम, इन
रंगों के नाम जानते हो? रुचि ने कहा कि तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो सलीम? अरे, सलीम कहता है अरे। तब सलीम कहता है अरे, केशर वर्ण श्वेत है हरित च एत त्रैवर्ण। अरे, केसरिया, केशर वर्ण मतलब केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद और हरित हरा, और हरा, ये सब 3 रंग के हैं। उसने बताया, किसने बताया? सलीम ने, कि अरे यह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के 3 रंग के हैं। देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रैवर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है अस्माकं मीन्स हमारे, ध्वजे मीन्स झंडे में, एते मीन्स ये, 3 वर्णा रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। देवेश कहता है कि हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, यानी हमें क्या सूचना देते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है। सलीम कहता है फिर श्रेणु, केशर वर्ण शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचिकाः सन्ति। सलीम कहता है फिर सुनो, केशर वर्ण शौर्य से, केसरी रंग है जो शौर्य के काम आता है, यानी झंडे के ऊपर स्थित केसरिया त्याग और उत्साह का सूचक है। श्वेत है सत्य से, बीच में सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है, यानी सत्य बोलने वाला है। हरितश्च समृद्धे, नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। शुचि कहती है फिर किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। शुचि कहती है किम मीन्स क्या, क्यों नहीं, शुचि कहती है कि क्या इन तीनों वर्णों का और भी महत्व है। एतेषाम इन सब, वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि यानी अन्य भी, महत्व है। शुचि पूछती है। फिर देखते हैं डेविड क्या बोलता है। डेविड कहता है बच्चों, डेविड आम मीन्स हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थिते केशरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचके, कि क्यों नहीं कि ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण सात्विकतया शुचिताया च द्योतक, मध्य में जो स्थित है सफ़ेद रंग वह सात्विकता का और सफ़ेद रंग का पवित्रता का द्योतक है। अद्य स्थित है हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया ऊर्ध्वतायाश्च द्योतक, यानी नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक। तजिंद्र बोलता है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तजिंदर बोलता है शुचि को कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम यानी हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यानी यह अशोक चक्र कहलाता है, कथ्यते कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभे अस्ति। एतत् मतलब यह, न्यायस्य न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। सारनाथ में
अशोक स्तंभ है, या स्तंभ किसको बोलते हैं, खंबे को बोलते हैं। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, उसी से ही यह लिया गया है। जो बीच में जो अशोक चक्र है वह कहाँ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है, वहीं से यह तिरंगे में लगाया गया है। प्रणव है, प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अस्मिन् मीन्स इस, चक्र में चतुर्विंशति 24, अरे मीन्स तीलियाँ, अरा किसको बोलते हैं, तीलियाँ, संति हैं। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी बोलती है फिर, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वकरणं जातम्। मेरी कहती है तभी भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया अस्य यानी सामूहिक रूप से इस झंडे को स्वीकृति मिली या स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया इस झंडे को, 22 जुलाई 1947 को संविधान में। फिर तजिंदर है, तजिंदर बोलता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजे स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकं हमारा, त्रिवर्ण तिरंगा झंडा, स्वाधीनतया स्वाधीनता और राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वाधीनता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इसका ध्वजारोहण समारोह किया जाता है या होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजे जयतु भारतम, यानी जयतु जय हो तिरंगे की, जय हो भारत की। तो इसको कहेंगे तिरंगे झंडे की जय, भारत की जय। तो बच्चों, इस पाठ में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।